हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, शाम का बजा हुआ है करीब 4:30। और ये बर्तन थोड़े पड़े हुए थे, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, बॉटल वगैरह, चाय के बर्तन थे, तो मैं सोची कि इनको धुल देती हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मैंने कुछ भी काम नहीं किया। खाना बनाने के बाद बस सीधे लेट गई थी और आज लेटी ही रही, क्योंकि जुकाम जैसा हो चुका है और जुकाम की वजह से हरारत जैसी, बुखार जैसा हल्का 2 दिन से रह रहा है। तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि शरीर को थकाना नहीं सही होता है, और जितना शरीर को थकाओ फिर शरीर उतना ही टूटता चला जाता है। और यही पिछले साल भी हुआ था मेरे साथ कि अगर मैं इसको ज़्यादा थकाऊंगी या परेशान होंगी तो फिर शायद है कि स्थितियाँ बिगड़ जाएं। इसलिए ज़्यादा कुछ काम न करते हुए और बस दोपहर का समय ऐसे ही खाना बनाने के बाद और बर्तन और रसोई साफ करने के बाद फिर लेट गई थी, सोई नहीं लेकिन लेटी रही। और फिर उसके बाद का ये समय है। और ये बर्तन जो पड़े हुए थे चाय वगैरह के, बच्चे आए थे स्कूल से, उनको चाय बनाई, उनके टिफ़िन वगैरह जो खाया पिया वो बर्तन थे, और एक कढ़ाई थी। तो मैंने सोचा कि उनको भी धुल के रख देती हूँ। और सोच रही थी कि कुछ काम करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तेल भी मेरा ख़त्म हो चुका है, लाही भी मुझे तैयार करनी है तेल बनवाने के लिए, लेकिन कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर फाइनली मुझे ये लगा कि बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करूं चल के। फिर छत पे चली गई थी, और काफ़ी छतों में घास है, और एलर्जी की वजह से मैं ज़्यादा घास के उसमें नहीं काम करना चाहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो चुकी है कि मुझे ये लगा कि चलो थोड़ी थोड़ी निकाल देती हूँ। तो फिर घास निकालने लगी थी, और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। देखिए बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं, ये कढ़ाई भी साफ़ कर दी है, और अब इनको रख दूंगी और यहाँ की कर दूंगी नाली की सफाई, और उसके बाद चलूँगी छत पे। और फिर उसके बाद कुछ भी ना करते करते हुए काफ़ी घास मैंने निकाल दी। घास निकालने के बाद फिर नीचे आ गई थी, और फिर शाम का खाना वगैरह बनाया था, और उसके बाद फिर बर्तन, रसोई, और इस तरह से पूरा दिन कहिए या पूरे 24 घंटे का कहिए, समय कब निकल जाता है समझ में ही नहीं आता है। और इस समय ये नवरात्रों के जो दिन थे, ये पावन दिन, ऐसा लगा करता है कि कभी भी माता हमारे घर से ना जाए। और 2 दिन से मैंने आपके साथ पूजा का कोई भी वीडियो नहीं शेयर किया। उसके बाद खाना वगैरह मेरा बन चुका था, और उसके बाद ये रात का वीडियो है। मैं रसोई साफ़ करने लगी थी, झाड़ू से मैंने पहले साफ़ कर दिया था, और फिर अब गैस साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद बर्तन धुले हुए मेरे रखे हैं, तो उनको लगा दूंगी। और थोड़ा सा वॉइस इग्नोर करिएगा, ये जो वॉइस आ रही है माइक, चारों तरफ देवियाँ बैठी हुई हैं। गांव में कई जगह लोग माता की मूर्ति रखवाते हैं, तो इसी वजह से कितना भी करो लेकिन ऐसा कुछ हो ही जाता है कि उसी समय माइक बजने लगता है, और जब समय मिला तभी एडिटिंग कर पाती हूँ। तो देखिए गैस मैंने साफ़ कर दी, उसको कपड़े से पोंछ दिया, और कपड़ा भी धुल के टांग दिया। और जिस कपड़े से गैस पोंछती है उसको तुरंत ही खंगाल के और टांग देती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि वो गंदा तो होता नहीं, बस ऐसे ही हल्के पानी से बस पानी ही तो साफ़ करती हूँ। और यहाँ की भी सफाई कर दी, और अब बर्तन धुलूंगी। तो 9 दिन किस तरह से निकल गए पता ही नहीं चला, और इतनी चारों तरफ खुशहाली, और ऐसा लगा करता है कि जैसे माँ बहुत सारी खुशियाँ लेके आई हैं हम सभी के जीवन में। तो बस यही सोचती रही 9 दिन, और किस तरह से 9 दिन निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। और अब तो ये लगता है कि माता जाए ही ना हमारे घर से। और जब 9 दिन बाद माता जाती है तो इतना रोना आता है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब माता की विदाई होती है तो अपने आप ही आंसू इस तरह से बहने लगते हैं कि आपको क्या बताएं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, वॉइस को भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि और देखिए मैंने सोचा था कि वीडियो डालूंगी, और इस तरह से स्वास्थ्य का क्रम भी बिगड़ चुका है कि नहीं डाल पाई वीडियो दूसरे चैनल पे। लेकिन देखिए कोशिश करती हूँ कि आज ही फाइनल डे है,
एक ही भजन डाल दूँ। आज तो शुरुआत आज से हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सोच रही हूँ किसी तरह से। उसके बाद चाहे कुछ दिन बाद ही डालूँ। तो देखिए उसके बाद लगा दी मैंने बर्तन, और इस तरह से रात का काम ख़त्म करते करते 10, सवा 10, साढ़े 10 अपने आप ही बच जाता है। और अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी कुछ भी काम करने की कोई हिम्मत नहीं है। और उसके बाद मैं सीधे लेट गई थी और फिर कोई काम नहीं किया। ये बर्तन लगाने के बाद दूध अकेले पिया था और सिर्फ उसके बाद लेट गई थी। बच्चे भी सो चुके हैं। और इसके बाद बनाया था सुबह का वीडियो, थोड़ा सा क्लिप बनाई थी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है। और प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और उसके बाद ये है सुबह का वीडियो। सुबह बना रही थी बच्चों के लिए चाय, क्योंकि आज अष्टमी का व्रत मैंने किया हुआ है, इसलिए नहाने के बाद ही चाय बनाई। वैसे तो बच्चों के लिए पहले ही बना देती हूँ और मैं खुद भी पी लेती हूँ, क्योंकि जब 1 साल हो गया मुझे, जब मेरा स्वास्थ्य नहीं सही रहा तो मैं बिना नहाए ही चाय पी लेती थी। और जब चाय पीती थी तभी कुछ कर पाया करती थी। तो जब मैं पीने लगी हूँ तो उसको अब वैसे ही रूटीन में रखा है। और जब व्रत वगैरह होता है तभी ये लगा करता है कि नहाने के बाद ही चाय पियो। तो आज था अष्टमी का व्रत और सारे काम सुबह के मेरे हो चुके हैं और मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि कल था गुरुवार। गुरुवार को जब मशीन न लगाओ तो बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो आज मशीन भी लगा दी थी, नहाने से पहले ही मशीन लगा दी थी, कि जिससे कि सारे कपड़े धुलते जाएं और फिर समय से फैल जाएं। क्योंकि अब जो धूप है वो थोड़ी देर के लिए ही लगती है, और उसके बाद मौसम इतना ठंडा होने लगा है कि जब धूप में खड़े हो तभी एहसास होता है, और नहीं तो नीचे पंखे वगैरह चलाओ तो थोड़ा ठंड जैसी लगने लगती है। और देखिए चाय मेरी बन चुकी थी, बच्चों को बिना अदरक की निकाल दी थी और फिर अपने लिए अदरक डाल के और छान ली है। और ये चाय लेके मैं सीधे छत पे चलूँगी और वहीं से फूल तोड़ के लाऊंगी। और मशीन देखिए मैंने लगा दी थी, कपड़े कुछ खंगाल दिए हैं, 1-2 राउंड के सूख भी चुके हैं, लेकिन अभी फैलाऊंगी नहीं, फैलाऊंगी एक साथ, क्योंकि बार बार ले जाना लाना कठिन हो जाता है। और अब चलती हूँ छत पे, तो फूल तोड़ूंगी और उसके बाद नीचे आऊँगी, तभी कपड़े ले जाऊँगी। थोड़ा देर के बाद फूल तोड़ के रख देती हूँ और वहीं पीऊँगी बैठ के चाय। तो देखिए कुछ इस तरह का कितना सुंदर सा मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप निकली है, बिल्कुल सुबह का समय है, 6:30 पौने 7 का। और काफ़ी फूल लगे हैं गुलाब के, आज 7-8 गुलाब के फूल हैं, एक गुड़हल का दिख रहा है और अपराजिता के हैं थोड़े फूल। और अपराजिता अब सर्दियों में कम खिलेगी। और देखिए ये एक ही फूल गुड़हल का है, और बीच में जो गुड़हल के गमले रखे होते हैं तो बीच में निकल के जाना काफ़ी दिक्कत हो जाती है कभी। और इस जगह पे काफ़ी एक साथ ही लगे हुए गमले रखे हैं, तो छोटे छोटे गमले, इनको सोच रही हूँ कि हटा देती हूँ, क्योंकि कहीं गिर ना जाऊँ फंस के, यही सोच रही थी। और पैर सच में वो हो गया, फंस गया। देखिए तोड़ लेती हूँ अपराजिता के फूल। और इस बार माता रानी की कृपा से नवरात्रों में काफ़ी फूल निकले। सिर्फ एक दिन ही ऐसा हुआ था, कल का दिन, जब एक भी फूल नहीं था गुलाब का। और ये देखिए वही जो कलर्ड पत्तियों वाला पौधा था उसके ये फ्लावर है, और गुलाब के कई सारे फूल निकले थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे पूरे नवरात्रों में माता को गुलाब का फूल चढ़ाना। और माता की कृपा सभी पर इसी तरह से बनी रहे, और माता इसी तरह से अच्छे स्वास्थ्य के साथ सभी को एक अच्छा सुखमय जीवन दे। इसी तरह से नवरात्रे कब आए और कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। किस तरह से समय फिसलता जा रहा है हमारे हाथों से, और हम कुछ भी नहीं कर पाते, उतना ही काम। और ये देखिए रात रानी का पौधा है,
इसमें एक फूल निकला हुआ है और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। और किसी किसी पेड़ में 2-2 3-3 फूल थे और सारे फूल मैंने तोड़ लिए हैं। और ये देखिए कई फूल हैं, थोड़े से अपराजिता के हैं और कई फूल गुलाब के हैं। एक गुड़हल का निकला था। और जब फूल तोड़ती हूँ और फूल भगवान को चढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक समय था जब मैं सोचा करती थी कि अपने भगवान को चढ़ाने के लिए फूल कहाँ से लाऊं।